Hello dear student, today I am going to explain exercise 7.2 of algebra. Okay. Question number 1. Each equal side of an equilateral triangle is denoted by A. Express the perimeter of the triangle using A. यहाँ पे देखिए हमसे ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप पेरीमीटर ट्राइंगल का फाइंड करेंगे लेकिन यूजिंग ए, यानी जो साइड है वो कोई अर्थमेटिक आपको नंबर्स नहीं लेने हैं, जैसे 1 2 5 7 ये सब नहीं लेना है, आपको अल्फ़ाबेटिक यूज करना है। क्योंकि मैं अलजेब्रा आपको स्टडी करा रहा हूँ और अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा सिंबल यूज जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरीके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसे सिर्फ समझना है, आप प्रैक्टिस करना है, आपको अलजेब्रा अच्छे से क्लियर होने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया ईच इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो यानी सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल को समझते हैं क्या है और किस तरीके इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए ऊपर ही इसी पेज स्क्रीन पर सबसे ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है ना। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बना हुआ है उसमें तीनों साइड आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो तीनों साइड इक्वल होते हैं उसी का जो मेजर है वो कह रहा है कि साइड ईच इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय ए। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, तो ये तीनों साइड इक्वल है, अगर एक ए है तो सभी क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ओके, अब पैरीमीटर निकालना है, तो पैरीमीटर आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी को सम करते हैं या फिर 3 इंटू साइड करते हैं, 3 इंटू साइड कर देते हैं। तो साइड के प्लेस पे क्या है, ए है, तो आपका आ गया 3 इंटू ए, 3a। ओके, तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 1, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ जो छोटा सा ट्राइंगल बना है आप यहाँ पे वर्ड्स में लिख सकते हैं, ट्राइंगल इज इक्वल टू ए। ओके, फिर आप लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ भी देखिए साइन यूज किए, छोटा सा ट्राइंगल बोल देंगे तो आपको वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्राइंगल ही बोला जाएगा अगर इस तरीके बना है। तो आपका हो गया क्या, 3 इंटू साइड। अभी मैंने आपको दिखाया स्ट्रक्चर में, यहाँ भी देखिए स्ट्रक्चर में ए साइड दिया हुआ है, तो 3 इंटू साइड के नीचे ए हो गया क्योंकि साइड ए है, ठीक है। फिर 3a आ गया आपका। अब आप 3 इंटू ए को शॉर्ट में लिख देंगे, 3a मल्टीप्लाई करेंगे 3a आपका आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए आपका इसी के जैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ ए रेगुलर रोम्बस इज डिनोटेड बाई एल, एक्सप्रेस इट्स पैरीमीटर यूजिंग एल। हिंट किया है रोम्बस इज ए पॉलीगन विथ 4 इक्वल साइड, ठीक है। आपको यहाँ पे रोम्बस के लिए रूल्स भी नहीं पता करना, खुद ही हिंट कर दे रहा है। रोम्बस इज ए पॉलीगन विथ 4 साइड आर इक्वल, ठीक है ना, यानी जो रोम्बस होता है उसके 4 साइड इक्वल होते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका पैरीमीटर अगर हमसे निकालने कह रहा है तो रोम्बस के लिए अगर 4 साइड इक्वल हो गया, 4 इंटू साइड कर दीजिए या फिर सम ऑफ ऑल साइड कर लीजिए। ओके, तो अब इसमें जो लेटर यूज कर रहा है वो एल यूज कर रहा है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है, एक रोम्बस का डायग्राम बना है, साइड को इंडिकेट किया एल। ओके, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एल, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, सेम टू क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आपने 1 आप सॉल्व किया उसी तरीके आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड के प्लेस पे क्या है, एल, क्योंकि रोम्बस का ईच साइड एल सेंटीमीटर या एल डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो 4 इंटू एल, तो आपका क्या आ गया, 4 इंटू एल को शॉर्ट में लिखते हैं 4l। ओके, ये आपका सेकंड का आंसर 4l आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द साइड ऑफ ए रेगुलर डेकागॉन इज डिनोटेड बाय आर। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ऊपर, द साइड ऑफ रेगुलर डेकागॉन इज डिनोटेड बाय आर, एक्सप्रेस इट्स पैरीमीटर इन टर्म ऑफ आर। आपको पैरीमीटर शो करना है, वो भी टर्म ऑफ आर, यानी कि जो हम अर्थमेटिक्स में नंबर्स यूज करते हैं हमको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक यूज करना है, क्योंकि हम आपको अलजेब्रा स्टडी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में आपका सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज होते हैं।
रेगुलर डेकागॉन, हिंट यहाँ पे क्या है, डेकागॉन इज ए पॉलीगन हैविंग 10 इक्वल साइड। जो डेकागॉन होता है वो उसमें 10 साइड होते हैं, और रेगुलर डेकागॉन कहेगा तो जो 10 साइड हैं वो सभी इक्वल होंगे। ओके, तो इसके पैरामीटर के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड या 10 इंटू साइड कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ईच साइड ऑफ रेगुलर डेकागॉन इज इक्वल टू आर, पैरामीटर ऑफ रेगुलर डेकागॉन इज इक्वल टू 10 इंटू साइड, 10 इंटू साइड, साइड के प्लेस पे आप r पुट कीजिएगा तो 10 इंटू आर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 10r। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, जो क्वेश्चन 4 है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल are taken as x centimeter and the unequal side is taken as y centimeter. Find the perimeter the isosceles triangle in term of x and y. Isosceles triangle has 2 sides are equal and one side unequal. Okay, अब इसके लिए आप इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस समय है। सबसे पहले आपका डायग्राम। ओके, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं। ये जो बना हुआ है आपके 2 साइड आपके क्या है, इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, एक साइड अनइक्वल है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है कि इसका पैरामीटर बताना है। तो इसमें भी आप जानते हो कि सम ऑफ ऑल साइड ही लगेगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल साइड आप कीजिएगा, 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल x सेंटीमीटर, x अनइक्वल साइड y, पैरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ, आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। आप यहाँ फॉर्मूला क्या लिख देंगे, इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, ऐसे आप लगाइएगा इक्वल, इसके आगे यहाँ लिखिएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, इस तरीके आप पूरा बना लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए आपका साइड क्या क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस एक्स। ओके, x प्लस वाई प्लस एक्स। एक चीज़ अलजेब्रा में ध्यान दीजिएगा, जब लाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म कहने का मतलब सेम वेरिएबल, टर्म में अगर सेम वेरिएबल मिल गए तो वो आप सेम वेरिएबल सेम पावर का हो, ठीक है, तो उसे लाइक टर्म। तो लाइक टर्म अगर होते हैं तो वो सॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, 2 प्लेस पे x है। ओके, अगर 2 प्लेस पर आपका x है तो हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि x आपका लाइक टर्म है तो ये आपका 2x हो जाएगा। y आपका सिंगल टर्म है और कहीं y आपका नहीं है, तो ठीक है ना, तो प्लस y आप नोट कर दीजिए, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसके आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है और अलजेब्रा में अनलाइक टर्म सॉल्व नहीं होते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिएगा। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ऑफ x साइड s, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। आपको देखिए यहाँ पे एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उससे पैरामीटर फाइंड करना है और उस क्वाड्रिलेटरल का आपको नेम भी बताना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको साइड क्या है और कितने साइड। देखिए क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ओके ना। और रेगुलर कहेगा तो सभी साइड इक्वल हैं, क्योंकि रेगुलर में आपका सभी, जैसे रेगुलर डेकागॉन है, रेगुलर हेक्सागॉन, तो ये सभी साइड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो साइड हमारा शो कर रहा है वो सेम है। जब सेम है तो इसमें भी आपका फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइड s, तो 4 इंटू साइड, 4s आपका हो जाएगा आंसर। और कह रहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या होगा, जिसके 4 साइड इक्वल होंगे वो स्क्वायर हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, तो इसके नेम आप स्क्वायर कर दीजिएगा। द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। आप रोम्बस भी कर सकते हैं क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होता है। ओके, अब अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी है, देख सकते हैं। ये देखिए नीचे 5 नंबर पे आपकी स्क्रीन पर है इस समय। ईच साइड ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू x, पैरामीटर ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू x, सेम टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल
स्क्वायर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज बी। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आप इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि इसमें जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल्स। तो इसमें कह रहा है ब्रेथ आपका बी है और लेंथ बी एंड ब्रेथ इज ए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ सच रेक्टेंगल। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आप क्लास 5 में ज्योमेट्री में स्टडी किए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जब पैरामीटर निकालने आता था तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है ना, इन सब का पैरामीटर वहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया, तो वहीं से फार्मूला ये आया हुआ है। देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 2l प्लस बी। लेंथ आपका b है तो लेंथ के नीचे b रखिए, ब्रेथ आपका a है तो ब्रेथ के नीचे a रखिए, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रैकेट में b प्लस a, फिर उसके बाद जो इंटू का साइन है उसे आप हटा दीजिए तो सिर्फ आपका बचेगा 2 ब्रैकेट में b प्लस a, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया पैरामीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स 5, 6 एंड 3 वी हैव 3 वेज। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, देखिए इसमें 3 नंबर आपका 5, 6 एंड 3 दिया है, वी हैव 3 वेज, तो इसको 3 तरीके से आपको प्रोडक्ट बताने हैं। फर्स्ट है वी में फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 एंड 6, फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 एंड 6 कह रहा है 5 इंटू 6, ओके, ब्रैकेट इन ब्रैकेट, एंड देन मल्टीप्लाई इट बाई 3, फिर उसके बाद आपको 3 से मल्टीप्लाई, 1 वे ये हो गया। इस तरह के बी, अब इसका सॉल्यूशन भी देख के समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन इसका है, वी में फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 एंड 6 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाई 3, 5 इंटू 6 इंटू 3, ओके। नंबर बी सेकेंड वे, वी में फर्स्ट मल्टीप्लाई 6 एंड 3, 6 इंटू 3, देन मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5, ओके, ये सेकेंड वे। थर्ड वे देखिए वी में फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 एंड 3, 5 इंटू 3, देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है 5 इंटू 3, फिर इंटू 6, ओके। आपका प्रॉपर्टीज ये बनेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए जब इसकी प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे तो ये तीनों सेम होगा, क्योंकि इसमें हम करते क्या हैं, इसमें ग्रुप में हम सॉल्व करते हैं, ये एडिशन में लगता है और मल्टीप्लिकेशन में, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। आपका रिजल्ट सेम, आप ग्रुपिंग में अगर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट आते हैं सभी के वो सेम होते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 6। अब यहाँ पे कहता है इसी क्वेश्चन में इंडिकेटर यूज करता है, एक्सप्रेस इट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर वेयर द वेरिएबल आर एल एम एंड एन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी आपने नंबर यूज किया था 5 आप एल के लिए ले लीजिए, 6 आप एम के लीजिए और 3 आप एन के लिए राइट कीजिए, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए L इज इक्वल टू 5, M इज इक्वल टू 6, N इज इक्वल टू 3। अब जो आपका नंबर्स में आया था प्रॉपर्टी वही इसमें भी आप कर दीजिए, 5 के नीचे L, 6 के नीचे आपका M हो जाएगा और 3 के नीचे L, तो बना क्या L इंटू M इन ब्रैकेट इंटू N। सेकेंड में आपका बनेगा M इंटू N, M इंटू N इंटू L। थर्ड में आपका L इंटू N इंटू M, ठीक है ना। तो इस तरीके आपका ये जो इंडिकेटर था जो आपको शो करना था वो उससे आपका जो है एल एम एन भी क्लियर हो गया। इससे क्या होता है कि जैसे हमको यहाँ पे अर्थमेटिक में दिया था तो यहाँ पे हमको अल्जेब्रिक लेटर्स में दे दिया, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके एल एम एन को भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में दिखा दिया गया और नंबर्स को भी 3 तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखाया गया, ओके। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और याद रखिएगा ये अलजेब्रा है, थोड़ा सा इसमें केयर करना है, ठीक है। इसमें आपका एंडिंग टर्म्स जो है 3-4 स्टेप में भी हो सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा और अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा, ओके।
थैंक यू।